हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। टू कंपेयर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए ए बी जो होता है विभव मापी का तार होता है, सी संचायक सेल होता है, K1 एक मार्गी कुंजी है, RH क्या है, धारा नियंत्रक। ये सभी जो होते हैं प्राइमरी सर्किट में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या होता है, E1 E2 प्रायोगिक सेल है, K2 द्विमार्गी कुंजी होता है, G गैल्वेनोमीटर होता है और J क्या होता है, जॉकी होता है। ये सभी सेकेंडरी सर्किट में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। क्या होता है, जब K1 में कुंजी K1 में क्या किया जाता है, प्लग लगाया जाता है, तो AB में से क्या होती है, विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तत्पश्चात क्या होता है, कुंजी K2 के, ये जो कुंजी हमारा क्या है K2 के, ये जो प्लग है कौन 2, इसको क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है और इसको किसमें, प्लग 1 में क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिससे सेल E1 द्वितीयक परिपथ में क्या हो जाता है, आ जाता है। और जब द्वितीयक परिपथ में आ जाता है तब क्या किया जाता है, इसका मान निकाला जाता है विभव मापी के क्या से, सिद्धांत से। उसी तरह जब हमको सेल E2 को क्या करना है, अगर द्वितीयक परिपथ में जोड़ना है तो K2 से क्या करना है, 1 से प्लग निकाल कर किस में लगा देना है, 2 में निकाल देना है, लगा देना है, जिससे क्या होता है कि हमारा K2 सेल जो होता है वो द्वितीयक परिपथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है AB विभव मापी का तार है, C संचायक सेल, K1 प्लग कुंजी, RH धारा नियंत्रक, J क्या है, जॉकी, E1 E2 प्रायोगिक सेल, K2 क्या है, द्विमार्गी कुंजी तथा G क्या है, धारा मापी है। इसके सूत्र की स्थापना कैसे किया जाता है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते, पहले सेल के लिए मानते हैं। तो जब हम पहला सेल का उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे हमारा द्विमार्गी कुंजी है क्या K2, यहाँ से प्लग 2 को क्या करना है, निकाल देना है और उसको प्लग 1 में क्या कर देना है, लगा देना है, जिससे ये क्या होता है कि सेल जो है E1 जो होता है द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। और जब द्वितीयक परिपथ में आ जाता है तो क्या करना है कि पहले तो मान लेंगे कि माना कि पहले सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E1 जो है वो पहले सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल है। ए को उच्च विभव का क्षेत्र माना जाता है। क्यों मानते हैं, सभी सेलों का धन सिरा जो होता है बिंदु ए से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो क्या करना है कि उच्च विभव का सिरा जो ए है उससे क्या करना है, संतुलन बिंदु की दूरी देख लेना है। संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है, जैसे जॉकी को जब हम क्या करते हैं, ए सिरे से स्पर्श कराते हुए आगे ले जाते हैं तो एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जहां गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या बताता है, 0 बताता है। तो वह बिंदु क्या हो जाता है, संतुलन बिंदु हो जाता है। तो एक बार हमको सेल E1 के लिए लेना है, एक बार सेल हमको क्या लेना है, E2 के लिए। क्योंकि अभी हम लोग प्लग क्या है, एक फर्स्ट में लगाए हैं, इसलिए हमारा द्वितीयक परिपथ में कौन कार्य करेगा, सेल E1। तो पहले हम सेल E1 के लिए हल करते हैं। पहले मान लेंगे, माना कि सेल E1 का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। और जब विद्युत वाहक बल E लिए है तो उसका उच्च सिरा कौन ले रहे हैं, A। तो उच्च सिरे A से संतुलन बिंदु की क्या ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, और वो दूरी हम क्या ले लेंगे, L1 लेंगे। तब विभव मापी का क्या लगा देंगे, सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत पीछे बताया गया है, E = KL होता है। लेकिन पहला सेल के लिए है इसलिए E1 लिए हैं और इसकी दूरी L1 माने हैं, इसलिए L की जगह क्या है, L1 है। K जो होता है वो हमारा विभव क्या होता है, प्रवणता होता है। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट। अब क्या है कि कुंजी K2 के फर्स्ट प्लग को क्या कर देना है, निकाल देना है और उसको सेकेंड वाले प्लग में को किससे क्या कर देना है, जोड़ देना है। और जब सेकेंड वाले से जोड़ देंगे तो E2 फिर क्या हो जाएगा, उस द्वितीयक परिपथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब द्वितीयक परिपथ में जुड़ गया तब क्या किया गया है कि इस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या लिया गया है, E2 लिया गया है। उच्च विभव का सिरा हमारा कौन है, A है। तो E2 के लिए भी क्या करना है, उच्च विभव के सिरे A से संतुलन बिंदु की क्या देख लेना है, दूरी देख लेना है। तो उसकी दूरी क्या मान लिया गया है, L2। और यहाँ भी विभव मापी का क्या लगा दिया गया है, सिद्धांत। तो क्या हो गया, इसमें आपका विद्युत वाहक बल क्या है, E2,
दूरी क्या ले लिया गया है L2 और K क्या है हमारा विभव प्रवणता है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, माने समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे देना है, भाग कर देना है। राइट को राइट से, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया गया। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। K से K क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। यही हमारा अभिष्ट क्या होता है, सूत्र। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, क्योंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या करना था, तुलना। तो E1 E2 क्या हमारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल है, इसकी तुलना किए तो क्या मिलेगा, L1 अपॉन क्या प्राप्त हुआ, L2 हो गया। आइए इसके प्रेक्षण सारणी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया जाता है, क्रमांक। क्रमांक बनाने के बाद हमारे पास दो प्रायोगिक सेल हैं, E1 और E2। तो एक बार E1 के लिए संतुलन बिंदु की क्या देख लेना है, दूरी। तो संतुलन बिंदु की दूरी कौन है, हमारा L1 ले लिया गया है। फिर एक बार सेल E2 है, इसके लिए भी संतुलन बिंदु की क्या देख लेना है, दूरी। तो संतुलन बिंदु की दूरी क्या ले लिया गया है, L2। जब ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, हमारे प्राप्त हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि विद्युत वाहक बलों की तुलना कर देंगे। E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2। यहाँ L1 और L2 का क्या रखेंगे, मान को पुट करेंगे। जैसे L1 है माने E1 के लिए संतुलन बिंदु और E2 के लिए क्या है, संतुलन बिंदु है। तो दोनों का जब मान रख के डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा कि विद्युत वाहक बलों की क्या हो जाएगी, तुलना। इस तरह से 3-4 मान क्या करके निकाल कर लास्ट में उसका क्या निकाल लिया जाता है, मध्य मान। जैसे अगर 3 मान निकाले हैं तो तीनों मान को जोड़कर 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मध्य मान निकल जाएगा। सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, तो ये हमारा देखिए प्राइमरी सर्किट में संचायक सेल लगा हुआ है और सेकेंडरी सर्किट में आपका क्या है, प्रायोगिक सेल है E1 और क्या चीज, E2। तो संचायक सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अगर अधिक नहीं हुआ तो हमको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। दूसरा में क्या है, जैसे पहला में तो ये था संचायक सेल के विद्युत वाहक बल को प्रत्येक प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। दूसरा में क्या है, सभी सेलों का, चाहे वो संचायक सेल हो चाहे वो प्रायोगिक सेल हो, सभी सेलों का धन सिरे को एक बिंदु से क्या कर देना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो एक बिंदु हम किससे जोड़े हैं, ए से जोड़े हैं, इसलिए वो उच्च विभव का एरिया बन गया, क्षेत्र बन गया है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तीसरा क्या है, सभी पेच व प्लग ठीक से क्या होना चाहिए, कसे होने। जितने भी आपके उपकरण में जितने भी प्लग या पेच होंगे वो सभी अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, कसे होने चाहिए। चौथा में क्या है, जौकी को तार पर लगाकर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उस समय फिर तार का व्यास एक समान, सर्वत्र एक समान नहीं रहता है। तो ये उसकी क्या है, सावधानियां हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो केयरफुली वॉच करें और इसको समझें तथा कॉपी में क्या करें, नोट करें। थैंक्स।